बाइबल ग्रंथ के विवरण के तीसरे भाग में हैं। बाइबल के बारे में ध्यान कर रहे हैं। पवित्र बाइबल ग्रंथ ईसा पूर्व 1500 साल, ईसा समय 100 साल तक, मतलब 1600 साल तक 40 लोगों ने लिखा। पुराना नियम हिब्रू भाषा और कुछ पुस्तक अरेबिक भाषा में, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया था। 40 लेखक अलग अलग कालाविधि में लिखने के बाद भी एक ही लेखक ने लिखा, वो बाइबल ऐसा लगता है। बाइबल ग्रंथ के पुराना नियम को चमड़े के चर्मपत्र कागज पर लिखा गया। 2400 2700 तक के चमड़े के गद्दे सिर्फ एक ही पुराना नियम लिखा गया ऐसा पहचाना गया। एक जानवर के चमड़े पर हो सके तो एक वचन, 2-3 वचन, 4 वचन, अगर वो बड़ा चर्म हो तो लिख पाते थे। उन सबों को सही समय पर कंपेयर करने जैसा परमेश्वर वो ग्रंथ लाए हैं। अति उत्कृष्ट उत्तम बाइबल ग्रंथ में हम विवरण ध्यान में शाऊल, दाऊद, सुलेमान, इन इस्राएल राजाओं के शासन को ध्यान करेंगे। शाऊल 40 साल इस्राएल के 12 गोत्रों पर शासन किया। दाऊद इस्राएल लोगों पर 40 साल राज्य किया। पहले 7 साल हेब्रोन में यहूदा के लोगों पर शासन किया। उसके बाद 33 साल इब्रानियों, यहूदियों और इस्राएल लोगों यानी 12 गोत्रों पर शासन किया। उसके बाद सोलोमोन ईसा पूर्व 1000 साल से लेकर 1960 साल तक 12 गोत्रों पर शासन किया। उसके बाद राज्य 2 भाग में विभाजित किया गया, कारण उसकी मूर्ति पूजन। ध्यान दे, उत्तरी राज्य के रूप में इस्राएली 10 गोत्र और दक्षिण राज्य के रूप यहूदा 2 गोत्र। यहूदा राज्य और दक्षिण राज्य रहूबियाम नामक सोलोमोन का पुत्र के बाद उसके वंशज शासन किया। 20,000 तो यरोबाम नामक सेवक ऑक्यूपेशन के द्वारा यहोवा सेवा सौंपने के कारण वो 10 ट्राइब्स 10 गोत्रों से संबंधित इस्राएली उत्तरी राज्य को शेकेम को मुख्य केंद्र चुनकर शासन किया। यरोबाम बुरा था। उसके उद्देश्य को जारी रखते हुए हमको लगभग 722 ईसा पूर्व तब तक 19 बुरे राजा इस्राएल पर शासन किया। उत्तर राज्य पर यरोबाम के बाद 19 राजा शासन किए। ये 19 राजा बुरे राजा थे, बहुत दुष्ट राजा थे। इनका चरित्र इस्राएल राजाओं के पुस्तक में और इतिहास के पुस्तक में देख सकते हैं। शाऊल, दाऊद का शासन शमूएल के पुस्तक में देख सकते हैं। सोलोमोन का शासन राजाओं के पहली पुस्तक में देख सकते हैं। पहला अध्याय पूरा सोलोमोन राजा दाऊद के मृत्यु के बाद किस तरह सोलोमोन को राजा बनाए हैं, राजाओं की पहली पुस्तक में देख सकते हैं। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते वक्त इन 3 राजाओं के बाद बेबीलोन में यहूदी बंदी बनकर गए, यानी ईसा पूर्व 586 तक ईसा पूर्व
586 में विवरण में फिर से दूंगा। ध्यान से सुने। 86 तक ये डिवाइडेड किंगडम, विभाजित अलग किया गया। राज्य उत्तर राज्य 19 लोगों से, दक्षिण राज्य 20 लोगों से शासन किया गया। इस पूर्व 722 में शमरोन से हम देखेंगे तो राज्य सिजई हुआ। वो लोग अश्शूर को बंदी बना कर गए। अश्शूर का मुख्य नगर निनिवे था। अश्शूरी उत्तर राज्य के 10 गोत्रों को लोगों को बंदी बनाकर शासन किया। इस्राएल की शासन पद्धति परमेश्वर के विरुद्ध होने, पवित्र शासन को धिक्कारने, चौथी आज्ञा परमेश्वर के विश्राम दिन को ना मानने के कारण परमेश्वर सोलोमोन के बाद से लेकर बेबीलोन के बंदी तक गन जनकर 70 साल उस जमीन को विश्रांत देने के लिए, मतलब 490 साल से 70 साल निकाले तो 420 साल। इसलिए 6 दिन का काम करना चाहिए, 7वें दिन विश्राम करना चाहिए। वैसे ही हर 7वां साल विश्राम साल है। जमीन 490 साल इन राजाओं के शासन काल में विश्राम नहीं मिला। परमेश्वर विश्राम कनान को देने के लिए उनको बेबीलोन को भेजे। उस बेबीलोन को बंदी बनाकर भेजे संदर्भ का विवरण बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। ईसा पूर्व 500 साल से लेके 600 साल के बीच समय में यिर्मयाह भविष्यवाणी किया। यिर्मयाह बंदी बनकर जाने से पहले यरूशलेम में भविष्यवाणी किए। तब तक इस्राएली लोग अश्शूरियों की बंदी बनकर चले गए। मन फिरा कर ज्ञान ना प्राप्त करने वाले यहूदी लोग यरूशलेम में वासी उनकी मनमर्जी की जिंदगी जीने लगे। उस समय में परमेश्वर का वचन यिर्मयाह तक पहुंचा। यहूदियों से कहा, परमेश्वर तुमको बेबीलोन पहुंचाना चाहता है। 70 साल तुम्हारे लिए नियुक्त किया। बेबीलोन आशीर्वाद प्राप्त करेगा। बेबीलोन जाकर ये लोग विकसित होंगे, पर यहूदियों को नापसंद थे, क्योंकि कनान को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका चरित्र वैसे ही है। मिस्र से वो परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए। जैसे बांझ अपने बच्चों को हाथों में उठाकर ले आती है, उसी समान परमेश्वर उनको ले आया। तो वो कनान में है, वो स्वतंत्र है। इस भावना में वे लोग हैं। दासत्व परमेश्वर हमसे निकाल दिया, इस विश्वास में वे है। फिर से परमेश्वर हमें दासत्व में क्यों भेजेंगे? फिर से कनान से क्यों भेजेंगे? क्योंकि तब तक कि परमेश्वर का भवन निर्माण किया गया था सोलोमोन द्वारा निर्माण किया गया परमेश्वर का भवन में भवन के कार्य हो रहे। तब क्यों हमें भवन के कार्य हो रहे ना, तब क्यों हमें बेबीलोन भेजेंगे? यिर्मयाह परमेश्वर के विरुद्ध बोलने वाला है, इस कल्पना में थे। यिर्मयाह
बहुत शक्तिशाली वक्ता और विलाप करने वाला वक्ता के रूप में अपने भविष्यवाणी किया। ईसा पूर्व 600 साल ही नेबूपोलासर राजा का पुत्र नबूकदनेस्सर यहूदियों से युद्ध कर भयभीत करने का प्रयत्न किया। तब वो यरूशलेम के चारों ओर डेरा डाल उनमें से कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले गया। उनमें से शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल थे। फिर से दूसरी बार आया। पहले ईसा पूर्व 605, दूसरी बार ईसा पूर्व 600 जब आया, हेजकेल बेबीलोन गया। यहूदा से उस समय यिर्मयाह यरूशलेम में विज्ञापन कर रहा था। बंदी से पहले, बंदी के समय यिर्मयाह, हेजकेल और यशायाह भविष्यवाणी कर रहे थे। यिर्मयाह के समय यिर्मयाह बताने वाले संदेश से क्रोधित होकर इस्राएल लोग यिर्मयाह को बंदी बनाया, गड्ढे में फेंक दिया, खाना ना देकर परेशान किए। पर यिर्मयाह ने स्पष्ट रूप में कहा दिया, तुम कितने भी परेशान करे, परमेश्वर तुमको बेबीलोन में बंदी कराकर भेजने वाला है। कारण यह है, तुम परमेश्वर को भूले हुए लोग हो और विश्वासघातक जीवन जी रहे हो। इसलिए ज़मीन को विश्रांति दिलाने के लिए ले जाया है। नबूकदनेस्सर आ रहा है, ऐसा भविष्यवाणी किया।